स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम is given by u vx equal to half kx square, where k is the force constant of the oscillator. For k equal to 0.5 newton per meter, the graph of potential energy versus x is shown in figure. So a particle of total energy E turns back when it reaches x equal to plus minus xm if v and k indicate potential energy and kinetic energy respectively of the particle at x equal to plus minus xm plus xm, then which of the following is correct? देखो, इसको क्वेश्चन तो ठीक है, आप पढ़ लो, उसको समझ लो, बट इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझाना चाहते हैं इस तरह से कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो ये जो पोजीशन है इसको बोलेंगे मीन पोजीशन, और यहाँ पर इसके पास जो स्ट्रेच है वो जीरो होगा। मीन्स स्प्रिंग में कोई भी ना स्ट्रेच ना कॉम्प्रेशन, ठीक। अब ये जो स्प्रिंग है ये मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो गया, सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया, और ये पहुंच गया x इक्वल टू प्लस एक्स एम पे। और यहाँ जाने के बाद ये लौटेगा वापस मीन पे जाएगा, और इधर मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो सकता है। मैक्सिमम कॉम्प्रेस जो हो सकता है वो है x इक्वल टू माइनस एक्स एम। तो इस तरह से इसका जो ऑसिलेशन होगा कि ये यहाँ तक गया, मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ, रुक गया, फिर पलट गया और वापस मीन पे आ गया, फिर ये माइनस ए तक चला गया, फिर पलट गया, फिर मीन तक आ गया। तो ये इसका ऑसिलेशन करने का तरीका है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो पोजीशंस है उसके हिसाब से इसका एनर्जी जो है वो अलग अलग होगा। जैसे कि जब इसका एक्सट्रीम आएगा, एक्सट्रीम मतलब x इक्वल टू प्लस एक्स एम, जो क्वेश्चन में पूछा है कि इफ यू v एंड k आर द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी देन एट ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू प्लस एक्स एम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब ये ऑसिलेशन जब होगा, एसएचएम जब होगा यहाँ पे पार्टिकल का, और ये पार्टिकल जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेच होगा स्प्रिंग, तो उस टाइम इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। टोटल एनर्जी इसका ई है। तो ध्यान से इस बात को ये समझो कि जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उस टाइम पे और ये खींचा नहीं जा सकता, मतलब मैक्सिमम ये स्ट्रेच हो चुका है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब ये और चल नहीं रहा है, अब यहाँ पर आने के बाद ये रुक चुका है क्योंकि अब इसको वापस लौटना है। तो साथ ही साथ ये मैक्सिमम स्ट्रेच है यहाँ पर, मैक्सिमम स्ट्रेच है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ। तो मैक्सिमम स्ट्रेच तो हो ही चुका है, साथ में इसका जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगा। वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो, क्योंकि ये और आगे नहीं जाएगा बल्कि ये लौट जाएगा। सो वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो, यहाँ पर स्पीड इसका जीरो है, और इस स्प्रिंग में स्ट्रेच मैक्सिमम है। तो जो भी इसका टोटल एनर्जी होता है, वो टोटल एनर्जी जो होता है, इस क्वेश्चन में लिखा है टोटल एनर्जी ई है। तो जो भी टोटल एनर्जी होता है वो सम होता है किसका किसका, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। इन दोनों का जो सम होता है इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो जब यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुका है तो इसका जो भी टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी इसके पास उस टाइम पे नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी था, और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा उस टाइम पे इसके पास जो भी टोटल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं बल्कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे कहाँ से वेलोसिटी स्पीड है ही नहीं। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो रुक जाएगा तभी तो वो लौट कर वापस जा पाएगा। तो उस पोजीशन पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा बल्कि केवल पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगा। तो इस तरह से डायरेक्टली आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे। ग्राफ से भी अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ जीरो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर जीरो है, मैक्सिमम है यहाँ पर नेगेटिव एक्सट्रीम, और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। तो ये इस बीच में स्प्रिंग का ऑसिलेशन हमें देखने को मिल रहा था। तो आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे। इसी तरह से आपको ये
सवाल बनाना है, और कोई ज़्यादा दूसरा तरीका नहीं लगाएंगे। अगर आप एसएचएम पढ़ेंगे तो उस टाइम आप इसको और डिटेल में समझ पाएंगे। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू।